बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपन 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, मात्र 2,000 सब्सक्राइबर अपने लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित आपका पेपर 2,000 सब्सक्राइबर अपने कम बचे हैं। बाकी के आपके सामने जो अपने 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना जो सब्सक्राइबर वाला टारगेट है वो अचीव हो सके। साथ के साथ आप भाई आपके सामने कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, वहां पर आपके सामने सारे के सारे जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और मित्रा से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये इन सभी प्रश्नों की सॉल्यूशन वाली आंसर की कहां पर मिलेगी ये भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ आपके सामने भी बता दूंगा पीडीएफ कहां पर मिलेगी। ये पेपर आपके सामने एमडीसी का होने वाला है। किसका पेपर होगा? एमडीसी का पेपर होगा, मेजर पेपर होगा। इंपॉर्टेंट बात है, पेपर कैसा है? मेजर पेपर है। मेजर पेपर में पास करना अनिवार्य है। पेपर कैसा आएगा? काफी बच्चों का सवाल है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। कैसा पेपर आएगा भाई? डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। सभी बच्चों को प्रश्नों को लिखना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। साथ के साथ पेपर की बात को तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी है, उनके लिए कितने नंबर का आएगा? 150 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 150 नंबर का आएगा। पास होने के लिए आपको मात्र 60 नंबर चाहिए। कितने नंबर? 60 नंबर आपको चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, कौन? रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए 120 नंबर का पेपर आता है और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 48 नंबर आपको चाहिए होते हैं। रेगुलर वालों के लिए 120 नंबर का पेपर आता है, 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। पेपर के एग्जाम पैटर्न की बात करूं, सबसे पहले तो पेपर में आपके सामने देखने को मिलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 10%, कितने परसेंट? 10% देखने को मिलते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? सॉल्यूशन आपको 3 से 4 लाइनों में प्रत्येक प्रश्न का बनाना है। अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं? कुल 4 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन, कितने प्रश्न? 2 क्वेश्चन जो आपको बढ़िया लगे, पसंद आ जाए, आपको वो 2 कर लेना। पसंद तो क्या, उनकी कोई श्रृंगार तो हो नहीं रखा, सीधी बात है, आपको जो आते हैं वो कर लेना। अगले वाले आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? निबंधात्मक प्रश्न। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से 2-2 आते हैं। कितने आते हैं? 2-2 आते हैं। उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। क्या करना होता है? उसमें से कोई एक प्रश्न आपको एक प्रश्न आपको करना होगा। उसका सॉल्यूशन आपको 300 शब्दों में बनाना है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में इनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। समझ में आ गया? अब बताऊं आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी। पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च वाले ऑप्शन पे आपको लॉजिकल सर्च कर लेना है। लॉजिक सर्च करना, सॉरी लॉजिकल नहीं, लॉजिक के नाम से पीडीएफ बना रखिए। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और इसमें बाकायदा सॉल्यूशन करा के अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब अपन पढ़ते हैं जितने भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सबके बारे में। पहला प्रश्न है, तर्कशास्त्र की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देनी है? तर्कशास्त्र की परिभाषा देनी है तथा इसके स्वरूप, क्षेत्र व महत्व के बारे में विवेचना करनी है। क्या करनी है आपको? तर्कशास्त्र क्या होता है? डिफाइन द लॉजिक, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड इंपोर्टेंस। क्या करना है? लॉजिक क्या होता है, क्या बताना है? लॉजिक क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका स्कोप और इंपोर्टेंस क्या होता है, सबके बारे में आपको बताना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉजिक क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में प्रश्न आया तो यही पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक। लॉजिक की परिभाषा दो, सिर्फ लॉजिक की परिभाषा पूछी जाएगी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। कौन से? जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उसमें तो लॉजिक की परिभाषा ही देखने को मिलेगी आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। जो अगले वाला प्रश्न है, परंपरागत विरोधी वर्ग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में सच्चरित समझाइए। साथ को आपको क्या करना है, दूसरा यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें परंपरागत विरोधी वर्ग होते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है, उसको सचित्र बताना है। क्या करना है? उसका चित्र भी बनाना है। क्या करना आपको? उसका चित्र भी बनाना, सचित्र आपको समझाना है। एक्सप्लेन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विद द डायग्राम। स्क्वायर ऑफ द अपोजिशन क्या होता है उसको आपको समझाना है और उसका एक शानदार सा डायग्राम भी आपको
बना देना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, जिसमें सिलोगिज्म और फैसिलिसिस से संबंधित प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में जो पढ़ा है उसको सबको पता है सिलोगिज्म क्या होता है। निरपेक्ष न्याय कैटेगरिकल सिलोगिज्म क्या होता है, इसके नियम व आकृति के बारे में बताइए और इसके मूड के बारे में बताइए। तो निरपेक्ष न्याय क्या होता है, कैटेगरिकल सिलोगिज्म क्या होता है, उसके नियम व आकृति क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। व्हाट इज द कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, एक्सप्लेन इट्स रूल, फिगर एंड मोड। इसका क्या क्या नियम लगते हैं, इसमें क्या क्या फिगर बनती है और क्या क्या मोड बनते हैं, सबके बारे में बताना है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। निरपेक्ष न्याय से संबंधित क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, समझ में आ गया, इसके नियम क्या होते हैं, इसकी आकृति क्या होती है, उसके बारे में विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने। इसके बाद किसके बारे में बात करें, अगले वाले प्रश्नों की बात करें। तर्क दोष फेलिसिस से क्या आदर्श आशय होता है, प्रमुख अनौपचारिक तर्क दोषों के बारे में वर्णन कीजिए। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति को तर्क दे रहे हो तो उसमें कमी बेसी भी रह सकती है भाई, तो वो तर्क दोष क्या होता है, क्या बताना है। कोई भी चीज पे आपने तर्क दिया तो वो तर्क दोष क्या होता है, उसके बारे में बताइए। प्रमुख अनौपचारिक तर्क दोष, प्रमुख रूप से कौन कौन से अनौपचारिक तर्क दोष होते हैं उसके बारे में भी बताइए। आपने कोई बात कही उसमें क्या क्या कमियां निकल सकती है उसके बारे में भी आपको बताना है। What are the fallacies? Explain its major type of informal fallacies। मतलब fallacies क्या होते हैं, major type of informal fallacies मतलब तर्क दोष क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। यूनिट नंबर 3 कंप्रीहेंशन और लॉजिकल एनालिसिस से संबंधित प्रश्न आते हैं। गद्यांश के आधार पर तार्किक विश्लेषण कीजिए और उचित निष्कर्ष निकालिए। क्या करना है, कोई भी आपको गद्यांश लेना, उसके आधार पर तार्किक विश्लेषण करना है। क्या करना है, तार्किक विश्लेषण करना है और उचित निष्कर्ष निकालना, उसका फाइनल डिसीजन निकालना है। क्या करना है, उसका फाइनल निष्कर्ष निकालना। आपको क्या करना है, फाइनल निष्कर्ष निकालना है। एनालिसिस द एनालाइज द गिवन पैसेज लॉजिकली एंड ड्रा द वैलिड कंक्लूजन। क्या करना है, वैलिड कंक्लूजन निकालना है। क्या करना है, वैलिड कंक्लूजन आपको निकालना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोई भी गद्यांश है उसके आधार पर तार्किक विश्लेषण करना है और उसका उचित निष्कर्ष निकालना है। उसका क्या उचित निष्कर्ष होता है ये आपको उसमें बताना है। समझ में आ गया, अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आता है। अगले वाला प्रश्न है, सत्यता व वैधता के बीच में अंतर बताइए। तो अक्सर अपन क्या गलती करते हैं, सत्यता को वैधता मान लेते हैं और वैधता को ही सत्यता मान लेते हैं। क्या कर देते हैं, सत्यता जो सत्यता होती है उसी को वैधता मान लेते हैं और वैधता को सत्यता मान लेते हैं। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है, समझ में आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको बताना है। सत्यता क्या होती है, वैधता क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सत्यता क्या होती है, वैधता क्या होती है, दोनों के बारे में बताना है और दोनों के बारे में अंतर भी स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। डिसीजन मेकिंग और एथिक्स से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित, डिसीजन मेकिंग और एथिक्स से संबंधित प्रश्न है। निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझाइए। क्या करना आपको, कोई भी अगर आप निर्णय लेते हो तो उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके अलग अलग चरण क्या होते हैं। कोई भी निर्णय लेते हो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसके क्या चरण होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी चीज कर रहे हो और कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं, क्या रहते हैं, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, नैतिक द्विधा इथिकल डायलेमा क्या होते हैं, निर्णय लेने में इसके समाधानों के बारे में बताइए। अगर आप कोई भी चीज पर क्या कर रहे हो, नैतिक रूप से कोई फैसला लेना चाह रहे हो और आपको समझ में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा कि कैसे लूं कैसे नहीं लूं, तो यही होता है नैतिक द्विधा क्या होती है उसके बारे में बताना है। और निर्णय लेने में इसके समाधान कैसे लिया जा सकते हैं। भाई कोई भी निर्णय लो तो कैसे ले सकते हो, कैसे जो नैतिक द्विधा होती है इनको दूर कर सकते हो। What are the ethical dilemma? Explain how they are resolved in the decision making। तो कैसे इनको रिजोल्व किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग में, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पेपर। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।